अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास। आज हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बुक वर्क करेंगे। सबक नंबर 3 और सफ़ा नंबर 24। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबक में मुनासिब अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। तो ये खाली जगह जो है ये आपने पुर करनी है सबसे पहले। उसके बाद हम करेंगे एक शेर मुकम्मल करेंगे। शेर वो वाला है जो आपके सबक में दिया गया था जब हमने रीडिंग की थी। उसके बाद हम इमला दुरुस्त करेंगे। तो सबक में मुनासिब अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी और डैश दोस्त थे। तो कौन से दोस्त थे? बाएतमाद दोस्त थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला बिन अबी कहाफ़ा था। मर्दों में सबसे पहले डैश ने इस्लाम कबूल किया। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। खाली जगह नंबर 4 है। हिजरत के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर 3 दिन और 3 रात तक डैश में छुपे रहे। तो कहाँ उन्होंने पनाह ली थी? जाके गारे सौर में। ये पूरा वाक़या हम लोग रीडिंग में कर चुके हैं। ग़ज़वा डैश के मौके पर हज़रत अबू बकर अपने घर का सारा सामान ले आए थे। तो कौन सी ग़ज़वा थी? ग़ज़वा तबूक थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा डैश थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या थे? खलीफा अव्वल थे, पहले खलीफा थे। अव्वल का क्या मतलब होता है? पहले। खाली जगह नंबर 7 है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने डैश सन 13 हिजरी में वफ़ात पाई। तो 13 हिजरी जो था वो साल था और 22 जमादियुल आखिर महीना था। ठीक है, जमादियुल आखिर की 22 तारीख थी जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वफ़ात पाई थी। नेक्स्ट हम करते हैं शेर मुकम्मल करें। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस। आगे आपने लिखना है। ये क्या है? शेर का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा आपने लिखना है जो कि आपके सबक में दिया गया था। सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। बच्चों ये शेर था किसका? अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। किसका शेर था? अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। नेक्स्ट हमने करना है ज़ेल में दिए गए अल्फाज की इमला दुरुस्त नहीं है, आप इन्हें दुरुस्त करके लिखें। वक्फ। वक्फ तो वक्फ लिखा जाता है कौफ से। ठीक है, कौफ जो कि कौफ कैंची वाला होता है। ये 2 नुक्तों वाला कौफ, काफ डंडी वाले से नहीं लिखते होते। ठीक है। उसके बाद है खुशहाल। खुशहाल में हा जो है वो हम ये वाला लिखते हैं। खुशहाल में ये वाला हा यूज़ होता है, ये वाला नहीं यूज़ होता। ठीक है, ये गलत है, ये वाला हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है दौलत। तो दौलत हम ते से लिखते हैं, तोए से नहीं लिखते। दौलत में क्या आता है? ते आता है, तोए नहीं आता। नेक्स्ट है इस्लाम। इस्लाम हम सीन से लिखते हैं, अलीफ सीन लाम अलिफ ला मीम साकिन। इस्लाम हम इस्लाम स्वाद से नहीं लिखते। स्वाद से लिखा हुआ इस्लाम क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट है उन्हों। तो ये हम क्या इस हे से लिखते हैं, ये 2 आंखों वाले हे से नहीं लिखते। नेक्स्ट है सर्फ। सर्फ का मतलब होता है खर्च करना। नेक्स्ट है सर्फ। तो सर्फ हम स्वाद से लिखते होते हैं, सीन से नहीं लिखते होते। सीन से लिखा हुआ क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट है ग़ज़वा तबूक। तो ग़ज़वा तबूक में जे आता है, जोए नहीं आता और साथ में क्या आता है? ते आता है, तोए नहीं आएगा। नेक्स्ट है मौका। तो मौका में क्या आता है? कौफ आता है, नुक्तों वाला कौफ आएगा। सहाबा, सहाबा में स्वाद आएगा, सीन नहीं आएगा। सीन से लिखा हुआ सहाबा क्या होगा? गलत होगा। लश्कर में कौफ डंडी वाला आएगा, कौफ नुक्तों वाला, गलत होगा। नेक्स्ट है मुहैया। तो मुहैया इस तरह से लिखा जाता है, 2 आंखों वाले हे के साथ नहीं लिखा जाता।
तमाम में ते आता है, ते के साथ तमाम लिखा जाता है, तोय के साथ नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है आधा, तो आधा दो आंखों वाले हे के साथ लिखा जाता है। समान सीन के साथ लिखा जाता है, स्वाद के साथ लिखा हुआ समान गलत होता है। नेक्स्ट है तशरीफ़, तो तशरीफ़ में भी क्या यूज़ करते हैं हम, ते करते हैं, ते के साथ तशरीफ़ लिखते हैं, तोय के साथ नहीं लिखते। नेक्स्ट है नमाज, तो नमाज में क्या आता है, जे, जोए नहीं आता। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को सब समझ में आ गया होगा। आपने बुक वर्क लाजमी सॉल्व करना है और इसकी पिक्चर जी सूट पे सेंड करनी है। जज़ाकुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।